को सजदा करो। ये तो सुने हो ना, हकीकत में आदम को सजदा करना था। आदम अलैहिस्सलाम को मसजूद इले कर दिया। दर हकीकत अल्लाह ताला को अपने महबूब के नूर की शान और अजमत को बयान करना था। तो वो नूर जो आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमका, और फिर उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब नारे नमरूद में उनको डाला गया तो आग तो जला सकती थी, लेकिन आग ने असर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मुस्तफा का नूर जगमगा रहा था। और फिर यही नूर जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया तो कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। छुरी तो काट देती है किसी को भी, लेकिन चल ना सकी। क्यों नहीं चली? क्योंकि पेशानी इस्माइल में नूर मुस्तफा जगमगा रहा था। नूर मुस्तफा जगमगा रहा था। ये नूर मुस्तफा का नूर है जो आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमका, हजरत इब्राहिम की पेशानी में चमका, और हजरत इस्माइल की पेशानी में चमका, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका, और ये नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमका। कसम खुदा की, जब ये नूर चमका, चमकता चला गया, वो सारी कायनात को चमकाता चला गया। आला हजरत ने क्या मंजर कशी की है। मेरे आका चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बताऊं, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में खड़े हैं, कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे बताइए उस चीज के बारे में कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया। सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद हजरत जाबिर का ये सवाल सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये उस वक्त की बात है कि जब अल्लाह ताला ने न जमीन को पैदा किया था, न आसमान को पैदा किया था, न चरिंदे परिंदे को पैदा किया था, न जन्नत और दोज़ख को पैदा किया था, न अर्श और कुर्सी को पैदा किया था, न लोहे कलम को पैदा किया था, न इंसानों को पैदा किया था, न जिन्नात को पैदा किया था। बस यूं समझ लें, उस वक्त की बात है कि जब अल्लाह ने सबसे पहले मुस्तफा के नूर को पैदा किया। कायनात में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। यूं समझ लें कि बनाने वाली खुदा की जात थी या बनने वाले मुस्तफा की जात थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? सुनो सुनो, इधर सुनो। क्या पूछा? जिब्रील ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? आपसे मैं पूछूं कितनी है तो ये कहोगे 60 साल, 65 साल, 40 साल, 50 साल, 70, 80 साल। तो अल्लाह के नबी का ये सवाल हजरत जिब्रील ने सुना तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी उम्र के बारे में तो कोई खबर नहीं है। अलबत्ता मुझे इतना मालूम है कि चौथे हिजाब में एक सितारा चमकता था, और वो सितारा मैंने, और वो सितारा 70,000 साल के बाद चमकता था। कितने साल के बाद? 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, फिर 70,000 साल के लिए गुरूब हो जाता था। जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी उम्र के बारे में तो कोई खबर नहीं, अलबत्ता इतना मालूम है कि चौथे हिजाब में एक सितारा था जो 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, फिर 70,000 साल के लिए गुरूब हो जाता था। या रसूल अल्लाह, उस सितारे को मैंने 72,000 मरतबा देखा है। सुभान अल्लाह, झूठ क्यों बोलो? 72,000 मरतबा देखा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील उस सितारे को खाली देखते रहे या पहचान भी सके? पहचाना या खाली देखते रहे?
तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह पहचान ना सका। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, या जिब्रील व इज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, ए जिब्रील अमीन मुझे मेरे रब की इज्जत व जलाल की कसम, मैं ही वो सितारा हूँ, मैं ही वो सितारा हूँ, मैं ही वो सितारा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए जिब्रील अमीन वो जो 70,000 साल के बाद एक मरतबा चमकता था, फिर 70,000 साल के लिए गुरूब हो जाता था, फिर तुमने उसको 72,000 मरतबा देखा, मैं ही वो सितारा हूँ। जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे, मेरे आका अगर वो सितारा आप ही हैं तो एक सवाल खटक रहा है जहन में, या रसूल अल्लाह एक सवाल का जवाब दीजिए। तो जिब्रील अमीन अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बता दीजिए अगर वो सितारा आप हैं तो ये बताइए 70,000 साल के बाद एक मरतबा आप तुलू होते थे, 70,000 साल के लिए गुरूब कहाँ हो जाते थे? गुरूब कहाँ हो जाते थे? 70,000 साल के बाद चमकता था सितारा, मैं देख लेता था, लेकिन गुरूब कहाँ हो जाते थे? बहुत अहम पॉइंट बयान कर रहा हूं, समाप्त कर लें, तवज्जो है ना? सुने, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील अमीन तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने परवरदिगार आलम के कुर्बे खास में था, अल्लाह की इबादत करता था और सजदा करता था। ए जिब्रील अमीन जब मैं सजदे में सर रख देता था तो गुरूब हो जाता था, और जब सजदे से सर उठाता था तो तुम्हें नजर आ जाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। सुभान 70,000 साल के बाद अल्लाह के लिए सजदा करते थे मुस्तफ़ा, और फिर 70,000 साल के लिए गुरूब हो जाते थे मुस्तफ़ा। वो सितारा चमकता था जिस सितारे के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिस नूर के बारे में फरमाया, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुल मुबीन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आ गया और रोशन किताब। ये कैसा नूर है मुस्तफ़ा का, जरा तवज्जो कर ले। एक रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस आपकी शरीका हयात हजरत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, बड़ी प्यारी बीवी है हुजूर की, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी है। मोहब्बत से बोला सुभान अल्लाह। मुस्तफा का नूर देखे, हजरत आयशा सिद्दीक़ा अपने हुजरे में अपने कमरे में बैठी हुई कपड़ा सी रही थी, कपड़ा सी रही थी, चिराग जल रहा था। पहले जमाने में ऐसी लाइट नहीं होती थी, चिराग होते थे, खुला हुआ घर था, चिराग जो है अपने हुजरे में बैठकर कपड़ा सी रही थी कि अचानक तेज हवा का झोंका आया और चिराग बुझ गया। जब चिराग बुझा तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हाथ से वो सुई गिर गई, सुई गिर गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवी, कसम खुदा की जिनकी शान ये है कि उनको काम करने की जरूरत न थी, बल्कि अल्लाह के नबी जन्नती हूरों को हुक्म देते और वो हूरें आकर घर का सारा काम कर जाती, मगर फिर भी जन्नती हूरों को अल्लाह के नबी ने हुक्म न दिया, बल्कि घर का काम हजरत आयशा खुद कर रही है। आज के दौर में बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनमें अपने घर का काम अपने हाथों से करना मायूब समझा जाता है। कसम खुदा की, तवज्जो कीजिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये प्यारी बीवी है हजरत आयशा सिद्दीक़ा, खुद कपड़ा सी रही है, उनको काम करने की जरूरत नहीं है, नौकरानी रखने की जरूरत नहीं है। वो चाहती तो घर का काम जन्नती हूरें आकर कर जाती, मगर उन्होंने अपना काम खुद किया ताकि क़यामत तक की सारी औरतों को ये सबक मिल जाए कि अपने हाथों से अपना काम करना ये कोई तौहीन की बात नहीं, अल्लाह के नबी की प्यारी बीवी की प्यारी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी की प्यारी बीवी की प्यारी सुन्नत है, सी रही है कपड़ा। और आजकल तो ऐसी ऐसी लड़कियां आ रही हैं निकाह में जिनसे कपड़ा सिलने ही नहीं आता है। जरा जरा सी बात पर टेलर, शोहर परेशान है, शोहर परेशान है, वो कहता तुरपाई कर दो तो तुरपाई टेढ़ी उसकी कर देंगे। अब वो इससे तो ना कराता तो बेहतर था। ये काम औरतों को जरूर सीखना चाहिए। बात सही है ना क्या मेरी? हाँ, इस तवज्जो करें।
आजकल बहुत सी लड़के बहुत पढ़ लिख जाती हैं, फिर उनसे ना खाना बनाना आता है, न झाड़ू पोछा करना आता है, न कपड़े सीने आते हैं। अब वो घर वाले बड़े परेशान, रोटी बना रही है तो कच्ची कच्ची, चावल बना रहे हैं तो कच्चे। अब वो जब खा रहे हैं तो घर वालों को गुस्सा, अब गुस्से की वजह से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ कहें तो मुसीबत, ना कहें तो मुसीबत। तो पढ़ाई के साथ खवातीन इस्लामिया बैठे तालीम हासिल करो, लेकिन घरेलू जो काम है उनको भी जरूर सीखा करो थोड़ा थोड़ा, और कोशिश करो। और गुजारिश करूंगा उमाओं से, जब आपकी लड़की बड़ी हो जाए, चाहे कितनी काबिल बन जाए, कितनी बड़ी आलिमा फासिला मुफ्तिया बन जाए, लेकिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा से बड़ी आलिमा थोड़ी बन जाओगी। हजरत सैयदतुना फातिमा ज़हरा से बड़ी पारसा और परहेजगार और मुफ्ती थोड़ी बन जाओगी। इनकी शान तो वो है कि सहाबा किराम पर्दे में आते थे, पर्दे के हिसाब से, और मसला पूछने के लिए आते थे कि ये काम करना जायज़ है कि नहीं। वो कहती थी मसला ये नहीं है, वो कहती थी हमने तो ये देखा है अल्लाह के नबी ने ये काम ऐसे किया था, समझ गए, मसला हल हो गया। इल्म ये नहीं कहता कि घर का काम मत करो, घर का काम करो, उससे बरकत होती है, अपने हाथों से करते हैं तो। वरना आप दूसरे से करवाएंगे 100 रुपए लेगा थोड़े से काम के, पूरे कपड़े सिलवाएंगे 500 रुपए लेगा। अगर ये काम खवातीन छोटे छोटे काम अगर खुद कर लें तो कसम खुदा की शोहर को सहारा बन जाएगा। अरे सहारा बने या ना बने, लेकिन ये ज़हन में रखो कि मेरे प्यारे आका की प्यारी बीवी की प्यारी सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तुम्हारे घर का काम हो जाएगा और हजरत आयशा की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। सुन्नतों वाले हैं हम सुन्नतों को जिंदा करने वाले हैं। हजरत आयशा कपड़ा सी रही है, अल्लाह के नबी की प्यारी बीवी, उनको काम करने की जरूरत नहीं थी, आका हुक्म देते, जन्नती हो आती, घर का काम आके कर जाती। मगर कसम खुदा की घर का काम करने के लिए मेरे सरकार ने हीरो को न लगाया, खादिमाओं को न लगाया, नौकरानियों को इंतजाम न किया। हजरत आयशा सी रही है, अचानक तेज हवा का झोंका आया, चराग बुझ गया, और चराग बुझ गया और उनके हाथ से जो सुई थी वो गिर गई, और टटोल टटोल करके तलाश कर रही है कि अंधेरे में हाथ सुई से टकरा जाए तो वो सुई मिल जाए। अभी अंधेरा था, सुई मिल नहीं रही थी, और हजरत आयशा ढूंढ रही है। इतने में मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। तशरीफ लाने के बाद में आप पूछते हैं, फरमाते हैं, ए आयशा अंधेरे में क्या कर रही हो, आयशा क्यों परेशान हो। तो नबी की प्यारी बीवी हजरत आयशा कहती है, या रसूल अल्लाह, चराग चल रहा था, उसकी रोशनी में मैं कपड़ा सी रही थी, अचानक तेज हवा का झोंका आया, चराग बुझ गया, मेरे हाथ से वो सुई गिर गई, उस सुई को तलाश कर रही हूँ। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो मेरे आका मुस्कुराए, झूम के बोलो, झूम के आका मुस्कुराए, और मेरे आका का मुस्कुराना, कसम खुदा की आका का मुस्कुराना यूं मुस्कुराए जान से कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए थे, गुलिस्ता बना दिया। जैसे ही आका मुस्कुराए तो मेरे आका के प्यारे दांत शरीफ खुले, उन दांतों के खुलने से ऐसी रोशनी निकली, ऐसा नूर निकला कि पूरे कमरे में उजाला ही उजाला हो गया, और हजरत आयशा ने अपनी गुनी हुई सुई को तलाश किया। सुभान अल्लाह बेशक। ये मंजर देखकर आला हजरत पुकार उठे, जिनके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, उन सितारों की मुसहत में लाखों बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के नबी की शान है ये मुस्तफा का नूर है। आका मुस्कुरा दें तो अल्लाह के नबी के जो दांत शरीफ थे जब ये खुलते थे और अल्लाह के नबी मुस्कुराते थे तो जहां मुस्कुराते थे अंधेरे में वहां उजाला हो जाया करता था। ये शान है मुस्तफा की, ये नूर है मुस्तफा का। और क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दे डाल रखे हैं। अभी तो एक ही पर्दा हटा है, अभी तो एक ही पर्दा हटा है। कसम खुदा की जिस दिन अल्लाह के नबी के चेहरे से 70,000 पर्दे उठाए जाएंगे, उस नूर का क्या आलम होगा, क्या शान होगी। और यकीन जानिए वो चेहरा इंशाअल्लाह नबी के वफादार हैं, क़यामत में देखेंगे, अल्लाह के नबी की शान को देखेंगे। फकत इतना सबब है इन इल्कागे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना? अरे भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं?
ये हुजूर की शान है, शान हुजूर की। अल्लाह ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास नूर आ गया। और इस नूर की शान देखें, इंशाअल्लाह ईमान जगमगा उठेगा।